भागलपुर के सुल्तानगंज चगवानी पुल हादसे के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाए जा रहे 6 पुलों पर जांच बिठाने का आदेश जारी हो गया है। बिहार में 2 समेत देश के कई राज्यों में बन रहे 6 पुलों पर जांच होगी। बिहार में जेपी सेतु और विक्रमशिला सेतु के समानांतर सेतु पर भी जांच बैठाई जा रही है। वहीं भागलपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एसपी सिंगला कंपनी के जितने भी काम हैं उनको रिसाइन किया जाए और इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। साथ ही दूसरे कंपनी को काम दिया जाए जिससे इस तरह पुल भरभरा कर ताश के पत्ते की तरह फिर न गिरे। मेरी ये मांग है, भागलपुर की जनता डरी हुई है, सहमी हुई, क्योंकि जब ये पुल बनाता है तो पुल उड़ जाता है, बह जाता है, ढह जाता है। इसलिए मेरी मांग है भारत सरकार से, मैं मिलकर बात करूंगा कि ये जो विक्रमशिला पुल इसको मिला, अभी काम शुरू नहीं भी हुआ पूरा, इसको रिसाइन किया जाए, फिर से रिटेंडर किया जाए, क्योंकि वो उसका पुल इसी ज़िले में बना है तो इसका बनाए हुए पुल पर चलते हुए लोगों को डर लगेगा। इसलिए इसको रिसाइन किया जाए और इसको तुरंत अन्य की जांच हो रही है। ये तो जांच की ज़रूरत नहीं है, ये तो बना भी नहीं है। और इतना बड़ा पुल जो बन रहा है ये भागलपुर का लाइफलाइन होगा, उसका भी तो है जांच नहीं। जांच में तो लिस्ट में इसको जितना काम मिला सबकी जांच में है, लेकिन ये तो अभी काम नहीं शुरू हुआ ना। जब काम शुरू नहीं हुआ तो इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए कंपनी को। ऐसा माना जाता है कि योग की शुरुआत भारत देश से हुई है। उसके बाद इसका प्रचलन पूरे विश्व में हुआ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बड़ी उत्साह के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया था। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इसी थीम को लेकर आज बुधवार को भागलपुर के सैंडल्स कंपाउंड मैदान में विश्व योग दिवस सनातन दिव्य योग संगम के तहत और वशिष्ठ योग फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सैयद शाहनवाज हुसैन मौजूद रहे। यहाँ शाहनवाज हुसैन ने भी योग का अभ्यास किया और लोगों से योग करने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में सारे योग मशहूर हैं, पर पलटासन योग बिहार में ज़्यादा ही देखने को मिलता है। बिहार में सबसे ज़्यादा पलटासन योग मशहूर है। फिर उन्होंने सभी से नियमित योग करने की अपील की। पूर्व उद्योग मंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व योग दिवस की देशवासियों को ढेरों बधाइयाँ। उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है क्योंकि योग पूरी दुनिया कर रही है। बिहार में सारे योग मशहूर है। यह पलटासन योग भी बिहार में बहुत मशहूर हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं जल्द अपने कोटा से भागलपुर में एक भव्य योग भवन बनाने का प्रयास करूंगा। योग सभी को करना चाहिए, योग सबके हित में है। दिवस के अवसर पर जो विश्व योग दिवस है, पूरे देश की जनता को बधाई देते हैं। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है क्योंकि योग पूरी दुनिया कर रही है और बिहार में सारे योग मशहूर हैं। उसमें पलटासन भी बहुत मशहूर हो गया है। भागलपुर के जगदीशपुर चांदपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है, जहां एक पति अपनी पत्नी से ही जबरन देह व्यापार का धंधा कराना चाह रहे थे। विरोध करने पर पत्नी के साथ पति आए दिन मारपीट किया करता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। जगदीशपुर चांदपुर के रहने वाली रंजीत राय की बेटी रेशम कुमारी ने बताया कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा विवाह गरीबी के कारण किसी तरह उत्तर प्रदेश अयोध्या के रहने वाले कथावाचक आशीष कुमार से हो गई। जब मैं अयोध्या गई तो आशीष कुमार वहां जबरदस्ती मेरे से देह व्यापार करवाना चाह रहा था। मैं किसी तरह अयोध्या से भागकर अपनी मां के पास जगदीशपुर चांदपुर आ गई और जगदीशपुर थाने में आशीष के खिलाफ केस दर्ज कराने गई तो वहां मेरा केस नहीं लिया गया। फिर मैंने सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराई। मेरे पति आशीष कुमार उत्तर प्रदेश अयोध्या से जगदीशपुर भागलपुर पहुंच गए। यहां पहुंचकर कुछ गुंडों के साथ जबरदस्ती यहां भी मुझे देह व्यापार करने को कहने लगे। साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मैं अपनी जान माल की गुहार लगाने आज भागलपुर एसएसपी कार्यालय पहुंची हूं। मुझे डर है कि कहीं गुंडों से मिलकर मेरे पति आशीष
कुमार मुझे और मेरे बच्चे को जान से न मार दे। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश अयोध्या का रहने वाला आशीष कुमार अपने आप को कथावाचक भी कहता है, लेकिन अंदर से वह काफी घिनौना हरकत करता है। उन्होंने जबरन मुझे शराब पिलाने की भी कोशिश की और मेरे साथ काफी मारपीट की, लेकिन समाज में वह जब घर से निकलता है तो वह अपने आप को काफी साफ सुथरा प्रदर्शित करता है। 27 नवंबर 2019 को अयोध्या में आशीष कुमार बापू के साथ मेरी शादी हुई थी, जो कथावाचक है। वो सर वो हमको शादी के बाद वो दो लेडीज़ के कहने पर और अपना खुद हमको मतलब गलत संबंध बनाने के लिए या किसी के पास जाने के लिए उसको आते थे और मारते पीटते थे, और हम जब मना करते थे तो उसमें और मारना पीटना जो होता है बहुत ज़्यादा करते थे हमारे साथ। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से मैं तैयार नहीं होने पर वो हमको बहुत ज़्यादा मार पीट करते थे हमेशा। एकदम जो होता है मारने पीटने का मतलब किसी तरह हम पैर पड़ते थे, गोड़ हाथ रखते थे, लेकिन फिर भी उनको दया नाम की चीज़ नहीं आती थी। भागलपुर में एक प्रेम की बेवफाई वाली अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पहले तो एक युवक ने एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर कई साल तक यौन शोषण किया। वह गर्भवती हो गई तो उसे दवा खिलाकर गर्भपात भी कराया। उसी बीच जब लड़के की नौकरी एसआई दरोगा में हो गई तो वह उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। ताज़ा मामला भागलपुर एकचारी बुद्धूचक के टपुआ दियारा का है, जहां के यमुना मंडल की बेटी के साथ यह घटना हुई है। वह अपने हक की लड़ाई को लेकर सिटी डीएसपी भागलपुर के पास से पहुंची। युवती ने बताया कि एकचारी बुद्धूचक टपुआ का रहने वाला रुदल पासवान का बेटा मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार, जो वर्तमान में दारोगा के पद पर कार्यरत है, वह मुझे वर्ष 2017 में अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मैं उस समय नाबालिग थी, मैं उस समय 16 वर्ष की थी। मुझे अपने साथ शादी करने का झांसा देकर मेरे साथ लगातार यौन शोषण करने लगा। इसकी जानकारी मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार के घर वालों को हो गया, तो उस समय उसके घर वालों ने कहा कि बालिग होने पर शादी कर लेना, हम लोग शादी करवा देंगे, परंतु उसको पढ़ने लिखने का खर्चा उनके पिताजी नहीं देने लगे। तब मेरे बड़े भाई वकील मंडल ने मेरे साथ मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार को पढ़ाई लिखाई का खर्चा देते रहे। तब वर्ष 2021 में उसकी नौकरी दारोगा में हो गई। ट्रेनिंग तक वह मेरे साथ रहा और बराबर आश्वासन और प्रलोभन देते रहा कि ट्रेनिंग में जाने के पहले तुमसे कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार को दी तो उसने गर्भपात कराकर मुझे जबरदस्ती गोली खिला दिया और धमका दिया कि जब तक गर्भ नहीं गिरेगा तो शादी नहीं करेंगे। मैं डर से गोली खाने से पुनः मासिक धर्म शुरू हो गया, परंतु उसे शादी नहीं करना था, उसे सिर्फ और सिर्फ मेरा शारीरिक शोषण करना था और वह बिना शादी के ट्रेनिंग में चला गया। लेकिन जब ट्रेनिंग से लौटा तो मैं शादी करने के लिए उसे कहने लगी, तब वह कुछ और बोलकर बहाना बनाता रहा और टाल मटोल करता रहा। नौकरी लगते ही उसके परिवार वाले को दहेज का लोभ हो गया और उसके घर वाले कहने लगे कि 20 से 25 लाख रुपए तुम्हें भी दहेज दे देगा, और यह लोग तो गरीब हैं, यह कहां से दहेज देंगे, इसलिए दूसरे से शादी कर लो। साथ ही लाचार धोखा खाई लड़की ने कहा कि मनोज कुमार और गौरव ने भी मुझे धोखा देते हुए कहा कि तुम्हें जहां शादी करनी है कर लो, मैं तुझसे शादी नहीं करने वाला। अब सवाल ये उठता है कि यह लड़की अब कहां जाएगी, कैसे क्या करेगी। ये जो है ना मतलब मेरे साथ लड़का 9 साल से प्यार कर रहा है, समझे ना, 18 से। वही मनोज पासवान उर्फ गौरव है ना। हाँ। कहाँ का रहने वाला? ये टपुआ का है, दोनों गांव में, टपुए गांव का है। तुम भी वहीं के रहने वाले? हाँ, दोनों। प्रेम हुआ दोनों? पढ़ाने के लिए आता था। हाँ। उसी समय से प्रेम में सब कुछ चल रहा था। फिर गांव में 3-4 साल वहाँ रहे, फिर कलगाम जहाँ रहते तो वहाँ जाता था। और फिर मिल उल के बोलता अभी हम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं जानते हैं, इसको हम नहीं पहचानते हैं। गलत भी किया है तुमने साथ? हाँ। कितने बार? बहुत दिन से। बहुत दिन से गलत हाँ। किया। अब क्या कर रहा है? अब बोल रहा है नहीं करेंगे शादी। वो दरोगा में हो गया नौकरी, इसीलिए बोल रहा है नहीं करेंगे शादी। कहाँ है दरोगा? मुजफ्फरपुर में। अब क्या कहता है शादी करने के लिए? अब शादी नहीं करेंगे। महिला थाना गई, क्या हुआ? महिला थाना बोल रहा है कि नहीं, यहाँ से तुम सब झूठों का फंसा रही है। हाँ। ये झूठ का तुम लोग पीछे लगी रहती है, यही सब बोल रही है। भगा दी? हाँ, वहाँ से भेज दी। और वहाँ एकचारी थाना गई तो वहाँ से बोला महिला थाना जाओ। अब महिला थाना? महिला थाना भी नहीं सुनवाई किया वहाँ से। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बम और डॉग स्क्वाड टीम के साथ मधुसूदनपुर इलाके के
मनोहरपुर, शहजादपुर और मोहम्मदपुर बगीचे में अवैध शराब बरामद की और तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मोहम्मदपुर बगीचे से 8 बोतल विदेशी शराब और करीब 100 लीटर अर्धनिर्मित देशी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मनोहरपुर बगीचे से ताश खेलते हुए 2 युवक को भी हिरासत में लिया है। बता दें कि बीते 1 सप्ताह पूर्व मनोहरपुर बगीचे स्थित धर्मेंद्र चौरसिया के बासा में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें उसका बेटा और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसका इलाज अब तक पीएमसीएच में चल रहा है। वहीं उससे पहले वहां की महिलाओं ने बगीचे में अवैध शराब का कारोबार और अपराधियों की जमघट होने की बात बताई थी। महिलाओं ने 112 पर डायल कर शराब भी बरामद करवाया था और स्थानीय पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस के कारण पुलिस प्रशासन की काफी किरकिरी हो रही थी। स्थानीय लोगों ने मधुसूदनपुर थाने के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया था। उसी नाराजगी को दूर करने के लिए अब जिले के पुलिस पदाधिकारी इस क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चला रहे हैं। इस सर्च अभियान में मधुसूदनपुर, ललमटिया, नाथनगर थाने की पुलिस और CIAT की टीम भी शामिल थी। डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि डीआईजी के निर्देश पर मधुसूदनपुर इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में मनोहरपुर बगीचे में बम ब्लास्ट हुआ था, जो केन बम था। इसके अलावा जुए और अवैध शराब कारोबार की सूचना मिली थी, जिसको लेकर इस क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान के साथ छापेमारी की जा रही है, जो निरंतर जारी रहेगा। बुधवार को मनोहरपुर और शहजादपुर बगीचे में छापेमारी की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा मोहम्मदपुर बगीचे से 8 बोतल विदेशी शराब और अर्धनिर्मित शराब बरामद किए गए हैं। सर्च अभियान में डॉग और बम स्क्वाड की टीम भी शामिल थी। और डीआईजी साहब के निर्देश पे यहाँ भी जो भी शराब कारोबारी है या जो जुए के अड्डा की सूचना मिली थी, या भी रिसेंट में ही जो बम ब्लास्ट की सूचना मिली थी और जो कैन वाला बम बरामद किया गया था, ये सभी क्षेत्र एक जगह ही है और आसपास का जो एडजेसेंट एरियाज़ है, इसमें लगातार हम लोग 1 हफ्ता से अभियान चला रहे हैं। और आज हम लोग बम डिस्पोजल डॉग स्क्वाड, लिकर डॉग स्क्वाड और ट्रैकर डॉग स्क्वाड के साथ इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं, SHO मधुसूदनपुर हैं, ललमटिया के ऑफिसर हैं, नाथनगर के ऑफिसर हैं और हमारा पूरा टीम है, डॉग स्क्वाड का टीम है, जो जिला का ही टीम है। उस टीम के सहारे आज हम लोगों ने एक अभियान के तौर पे पूरे एरिया में, मधुसूदनपुर के सारे एरिया, सारे बगीचों में हम लोगों ने छापामारी किया। सर्च अभियान के साथ साथ छापेमारी भी थी, जिसमें कुछ लोग को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया है और कुछ जुए का सामान सब भी हम लोगों ने बरामद किया है। साथ में हम लोगों ने 8 बोतल रॉयल स्टैग का भी बरामद किया है। 100 लीटर करीबन हम लोगों ने और शराब को भी बरामद करके उसको विनष्ट किया है। साथ ही कई ऐसे हमने जगह चिन्हित किए देखे हैं जहाँ पे कुछ गैलन बरामद हुआ है, कुछ गड्ढे बरामद हुए जहाँ पे शराब बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे टीम के तौर पे अभियान के माध्यम से, ये छापेमारी और सर्च अभियान के माध्यम से हम लोगों ने चीज़ों को बरामद भी किया है। और ये अभियान जो है वो जितने भी चिन्हित थाना क्षेत्र है या जितने भी एरियाज़ है जहाँ से सूचना प्राप्त होती है, उन सभी स्थानों पे हम लोग लगातार छापेमारी जारी करेंगे, जिसमें हमारा पूरा डॉग स्क्वाड की टीम रहेगी और जितने भी एक्सपर्ट टीम है वो सब टीम के साथ हम लोग लगातार छापेमारी हम लोग करते रहेंगे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति एवं बुनकर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में मोहम्मद निजाहत अंसारी की अध्यक्षता में मदनी नगर गोलंबर चौक चंपानगर पर महाधरना का आयोजन किया गया। धरना पर बैठे लोग स्मार्ट मीटर वापस लेने, 24 घंटे निर्बाध बिजली दो, कैपेसिटर चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, डिमांड चार्ज वापस लेने, बिजली विभाग रात्रिकालीन सेवा चालू करने की मांग कर रहे थे। देवाशीष बनर्जी, कमल जायसवाल, बीना यादव, मोहम्मद तकी अहमद, जावेद, अब्दुल करीम, निरंजन शाह, महबूब आलम, मोहम्मद जुमन अंसारी, अशफाक अंसारी, जाबिर अंसारी, दिलीप कुमार जैन, सिकंदर अंसारी, पूजा अध्यक्ष पप्पू यादव, सज्जन कुमार, अयाज अली, साजिद बल्लू आदि
वक्ताओं ने धरना को संबोधित कर अविलंब समस्याओं को दूर करने की बात कही। आज का क्या धरना प्रदर्शन है यहाँ? आज का धरना है, आज विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति एवं बुनकर संघर्ष समिति के तत्वावधान में एक महाधरना का आयोजन जो लगातार भागलपुर में चल रहा था, आज इस चंपा नगर में भी इस धरना का आयोजन किया गया है। और इस धरना का उद्देश्य यही है, जो स्मार्ट मीटर जानबूझ करके हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसका हमारे पास एक एक आदमी का जो है एक एक उदाहरण हमारे पास पेश है। सरकार को हमने देने का प्रयास किया है, प्रशासन को देने का प्रयास किया है। ये सारे त्रुटियों को जब तक दूर नहीं कर दिया जाएगा तब तक स्मार्ट मीटर हम लोग नकार रहे हैं, इसको नहीं लगने देंगे किसी भी हालत में। लोग नहीं जानते हैं रिचार्ज कैसे करेगा, और रात को अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो उसका क्या होगा, कुछ इसका टेक्निकल कोई फॉल्ट को बताने वाला नहीं है। आज सारे लोग का दिखाई पड़ रहा है, 100 रुपये बिल देने वाला वो बता रहा है 200 रुपये, यानी डबल बिल हो जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक घटना है, इस तरह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए लगातार 24 घंटा बिजली हमें मिले, स्मार्ट मीटर गो बैक, इस चीज को लेकर के हम लोग धरना देंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड के ट्राइसन भवन में आगामी 29 जून को बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कुमार विवेक निशांत ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में वीडियो रवि कुमार, नगर कार्यपालक सोनी कुमारी, जिला परिषद सदस्य सोनी कुमारी, नगर अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, मुखिया तबरेज आलम, मुखिया पंकज कुमार मौजूद थे। इस बैठक में राजनीतिक दल के नेता, वार्ड पार्षद, एक पंचायत के जनप्रतिनिधि और मुखिया के साथ संयुक्त बैठक करते हुए बकरीद पर्व में शांतिपूर्ण संपन्न हो, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा किया गया। इस दौरान एसडीएम कुमार विवेक निशांत ने मीडिया को बताया कि 29 जून को बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी गणमान्य लोग मौजूद थे, जो सभी मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था एवं पेट्रोलिंग गश्ती की व्यवस्था को लेकर चर्चा किए, जिससे शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में बकरीद मना सके। भागलपुर में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के द्वारा समन्हारे परिसर में अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में इन लोगों ने कार्य किया है और लगातार कार्य भी कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से चलाए गए विभिन्न योजना जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता तिरंगा यात्रा अभियान जैसे कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग किया है। साथ ही इन लोगों का कहना है कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह के द्वारा विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान 7 नवंबर 2022 को पंचायत सरकार भवन में ग्राम रक्षा दल सदस्यों की सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी के नियोजन के लिए निर्देश दिया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा सिस्टम राज्य वित्त आयोग पटना के द्वारा पंचायत सरकार भवन में सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा को लेकर संविदा कर्मियों का नियोजन प्रस्तावित है, लेकिन सरकार की टाल मटोल रवैया के कारण इन लोगों का नियोजन नहीं किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि मानदेय, अस्थायीकरण, जीवन सुरक्षा बीमा, पंचायत सरकार भवन में नियुक्ति, ग्राम पंचायत में मानव बल की नियुक्ति, नियोजन में प्रथम प्राथमिकता सहित सरकारी नियुक्ति में प्राथमिकता सहित अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती है तो इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन भी किया जाएगा। हम लोग का मुख्य जो मांग है वह मानदेय, अस्थायीकरण, जीवन सुरक्षा बीमा और पंचायत सरकार भवनों में सुरक्षा कर्मी और स्वच्छता कर्मी के तौर पर नियुक्ति, मानव बल के तौर पर हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, लोक प्रहरी में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।